हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन बायो डायग्राम सीरीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर बार आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल डायग्राम्स लेकर आते हैं जिनका बहुत इम्पोर्टेंस होता है बायोलॉजी के अंदर, और उन डायग्राम्स के साथ में हम लोग आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम का प्रेजेंटेशन करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी और उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट अ लार्ज वैक्यूल is found, a large vacuole is found in, मैंने क्या कहा, a large vacuole is found in plant cell। ठीक है, और हम क्या कहेंगे, vacuole is small or absent in एनिमल सेल। ठीक है, अब हम लोग पूरा उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पर हम बात करते हैं, से फॉर मैंने एक प्लांट सेल बनाया। ठीक है, मैं पूरा एक प्लांट सेल बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वैक्यूल जो बिग वैक्यूल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो इमेजिन करो कि ये एक प्लांट सेल है, से फॉर ये एक प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। राइट, प्लांट सेल के अंदर क्या होती है दोस्तों, एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। से फॉर ये एक प्लांट सेल के अंदर मैंने एक सेंट्रल वैक्यूल बना दी। दिस इज अ बिग वैक्यूल। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैक्यूल। ठीक है, सो ये जस्टिफाई कर रहा है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो होती है वो एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ ये जो वैक्यूल है, राइट, इस वैक्यूल के बन जाने से न्यूक्लियस जो होता है वो शिफ्ट होकर पेरीफेरी पे चले जाता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होगा, पेरीफेरी के ऊपर। अच्छा, ये बात केवल किसके लिए हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर ही एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूल न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरीफेरी। राइट, ना केवल न्यूक्लियस की बात है, न्यूक्लियस की ही बात नहीं, आप लोगों को एक और चीज़ सीखनी होगी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो डॉट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द साइटोप्लाज्म। तो बताओ जल्दी से, प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल के बन जाने से साइटोप्लाज्म है वो भी कहाँ पर चला गया, पेरीफेरी के ऊपर चला गया। तो साइटोप्लाज्म जो है वो भी कैसा हो गया, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। तो बताओ पेरीफेरल साइटोप्लाज्म क्यों है और न्यूक्लियस भी पेरीफेरी के ऊपर क्यों है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ बिग वैक्यूल इन द प्लांट सेल, न्यूक्लियस इज ऑल्सो शिफ्टेड एट द पेरीफेरी एंड साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो शिफ्टेड एट द पेरीफेरी। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको जो नोटिस करनी है वो ये है कि ये जो पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होता है, कई लोगों को मालूम नहीं है, जो पेरीफेरल साइटोप्लाज्म है इसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। इट इज कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। याद रखोगे, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। ठीक है, प्राइमोर्डियल यूट्रिकल, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। ऑलराइट, ये तो क्लियर हो गया। नाउ ये जो वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर, ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इतनी बड़ी नहीं थी। एक्चुअली in young stages, in a young plant cell, the vacuoles are small, which later on fuse together to form
अ बिग वैक्यूल, ठीक है। तो मैच्योर सेल के अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। नाउ ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल इज फिल्ड विथ सेल सेप, वैक्यूल इज फिल्ड विथ सेल सेप, ठीक है ना। तो इट इज नॉट अ एयर फिल्ड कैविटी, याद रखना है कि इट इज नॉट अ एयर फिल्ड कैविटी, इट इज फिल्ड विथ अ सैप। तो जो लिक्विड भरा हुआ रहता है वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज सेल सैप, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वैक्यूल जो है वो एक नॉन लिविंग रिजर्वायर है। वैक्यूल जो है, वैक्यूल इज नॉन लिविंग रिजर्वायर, नॉन लिविंग रिजर्वायर, है ना। और उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस है ना। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी excretory products, it consists of many excretory products, इसके अंदर बहुत सारे excretory products है। उसके अलावा और क्या है सेल सेप के अंदर, सेल सेप के अंदर क्या क्या है, तो देखो इसमें क्या है, क्लोराइड्स हैं, क्लोराइड्स, राइट, फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, फाइन, अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें क्या क्या है, क्लोराइड्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और क्या है, एल्कलॉइड्स हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, जिसको मैं स्टार मार्क करूंगा, एंथोसाइनिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट, एंथोसाइनिन पिगमेंट। तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि विच पिगमेंट इज फाउंड इन द सेल सेप के अंदर कौन सा पिगमेंट मिलता है, तो एंथोसाइनिन पिगमेंट मिलता है। बेसिकली ये जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है, ये एक तरीके का पर्पल पिगमेंट है, इट इज अ पर्पल पिगमेंट, ये पर्पल पिगमेंट है, फाइन, इट इज अ पर्पल पिगमेंट, दिस यू मस्ट नो कि एक पर्पल पिगमेंट है। और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो जैसे बीट रूट के अंदर है ना। और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बाल्सम स्टेम कलरफुल होता है ना, बाल्सम स्टेम, बीट रूट भी कलरफुल होता है। और फ्लोरल पेटल्स, फ्लावर की जो पेटल्स होती है उसके अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, फ्लावर की जो पेटल्स होती है उसके अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनको भी ये एंथोसाइनिन क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। एंथोसाइनिन इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द क्लोरोप्लास्ट, ध्यान से सुनो, एंथोसाइनिन इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। ये अलग अलग जो फ्लावर की पेटल्स होती है उनको ये कलर भी प्रोवाइड करता है। बीट रूट के अंदर जो कलर होता है वो भी एंथोसाइनिन के कारण है। बाल्सम स्टेम के अंदर जो कलर होता है वो भी कैसा है, तो इस एंथोसाइनिन के कारण ही है। एंड ये एक तरीके का क्या है, पर्पल पिगमेंट है, जो वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्यूल इज सराउंडेड बाय, याद रखो, वैक्यूल को सराउंड किए हुए, वैक्यूल जिससे सराउंडेड रहती है वो कौन सी है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और वो है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। वैक्यूल इज सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, वैक्यूल इज सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि वैक्यूल इज सराउंडेड बाय विच मेम्ब्रेन, तो इट इज सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझते हो ना, जैसे सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है ना, वैसे ही टोनोप्लास्ट भी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इट अलाउज सम सेलेक्टेड पार्टिकल्स टू गो इन एंड आउट, राइट,
but doesn't allows all the substances. All right, and vacuole जो होता है it maintains osmotic relation in cell. Osmotic relation in cell. Vacuole maintain osmotic relation in cell, which is important for absorption of water. Again, I am repeating, vacuole maintains osmotic relation in cell. Vacuole maintain osmotic relation in cell, and it is important for the absorption of water. मतलब जो वैक्यूल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए कि सेल सेप का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो सेल सेप का कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा होगा तो व्हाट विल हैपन, वो क्या होगा, वाटर अंदर आएगा, राइट, अंदर की तरफ आ जाएगा. क्लियर है. सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो आज अच्छा लगा होगा वैक्यूल के ऊपर, और हम लोग इसी तरीके के और भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे. थैंक यू. आज के लिए इतना ही.